दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। इस रिश्ते की नींव प्यार, भरोसे और जिंदगी भर साथ निभाने के वादे पर टिकी होती है। लेकिन सोचिए, जब इसी रिश्ते के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाए और बात इतनी बढ़ जाए कि प्यार की जगह साजिश ले ले, तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। राजस्थान के जयपुर से सामने आई ये घटना आपको अंदर तक झकझोर देगी, क्योंकि यहाँ पुलिस के मुताबिक एक पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोप है कि पति को जूस में जहरीली गोलियां मिला के पिला दी गई और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक खौफनाक साजिश में बदल दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था? पत्नी ने पति को जूस क्यों पिलाया? कथित प्रेमी को वहाँ क्यों बुलाया गया? और सेक्टिवों ने कैसे इस पूरी कहानी की कड़ियां जोड़ दी? चलिए आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। मामला जयपुर के विश्वकर्मा इलाके का बताया जा रहा है और मृतक युवक का नाम महेश मीणा था। पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी कविता के साथ बाइक से बाहर निकला था। बाहर जाने की वजह बताई गई थी दवा दिलाना, लेकिन शायद उस समय महेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर पर वह अपनी पत्नी के साथ निकला है, वही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक जगह पहुंचे और इसी दौरान महेश को पाइनएप्पल जूस दिया गया। आरोप है कि इसी जूस में जहरीली गोलियां मिला दी गई थी। महेश ने जूस पी लिया और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब दोस्तों, यहाँ से इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी इंसान की हालत अचानक खराब हो जाए तो परिवार का पहला काम क्या होता है? उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाना। लेकिन पुलिस की जाँच के मुताबिक महेश को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। आरोप है कि उसकी हालत बिगड़ने के बाद भी उसे करीब 2 से 3 घंटे तक इधर उधर रखा गया। इसी दौरान कविता ने अपने कथित प्रेमी गणेश को भी बुलाया। सोचिए, एक तरफ महेश की हालत लगातार बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ उसे अस्पताल पहुंचाने में इतनी देर क्यों हुई? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि मदद पहुंचाने के बजाय समय निकलता गया? यही सवाल बाद में पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बन गया। आखिरकार महेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक परिवार के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन महेश की मौत के बाद परिवार को घटनाक्रम पर शक हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की और फिर शुरू हुई सीसीटीवी फुटेज की तलाश। अलग अलग जगहों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। महेश के आखिरी सफर का रूट खंगाला गया और उसके साथ मौजूद लोगों की गतिविधियों को जोड़ने की कोशिश की गई। दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने कई ऐसी बातें आने लगी जिन्होंने इस मौत को संदिग्ध बना दिया। पुलिस के मुताबिक महेश की पत्नी कविता और गणेश के बीच पहले से कथित प्रेम संबंध था। जांच में पुलिस ने यह भी दावा किया कि दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे और इसी रिश्ते के चलते महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। यानी जिस घर को महेश अपना परिवार समझ रहा था, जिस पत्नी पर वो भरोसा करता था, उसी रिश्ते के पीछे उसकी मौत की साजिश का गंभीर आरोप सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने सेक्सी वो फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल समेत दूसरे सुरागों को आपस में जोड़ना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक घटनाक्रम की कई कड़ियां इन सुरागों से सामने आई। पूछताछ आगे बढ़ी, जांच का दायरा बढ़ा और आखिरकार पुलिस ने महेश की पत्नी कविता और उसके कथित प्रेमी गणेश को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी साजिश की शुरुआत कब हुई थी, इसकी योजना कैसे बनाई गई और क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति भी शामिल था। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर गंभीर पर है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालत में दोष साबित होना अभी बाकी है। यानी अभी इस मामले में अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई है, उनके आधार पर मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर पुलिस के आरोप अदालत में सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं होगा, ये भरोसे की उस रिश्ते की भी दर्दनाक कहानी होगी जिस पर एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया था। महेश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार के मन में शायद हमेशा ये सवाल रहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बात यहाँ तक पहुँच गई। क्या किसी रिश्ते में आई परेशानी का हल किसी की जिंदगी खत्म करना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रिश्ते में परेशानी हो तो बातचीत की जा सकती है, अलग हुआ जा सकता है, कानून का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी छीन लेना किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। अब आपसे सवाल है दोस्तों, अगर पुलिस के आरोप अदालत में सही साबित होते हैं तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्यार के नाम पे किसी की जिंदगी खत्म करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपको ऐसी सच्ची और जांच पड़ताल पे आधारित क्राइम न्यूज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और याद रखिए दोस्तों, रिश्ते प्यार से बनते हैं, भरोसे से चलते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो उसके पीछे सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, कई जिंदगियां बिखर जाती हैं।